ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म पर स्टूडेंट्स बात करते हैं। जिस तरह की हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक मटेरियल्स की, दो कैटेगरीज इसमें हमने डिस्कस की, एक है डायमैग्नेटिज्म और दूसरा पैरामैग्नेटिज्म। अब जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें एक्चुअली ये होता है कि जब आप डायमैग्नेटिज्म में हमने देखा कि वो एक्चुअली न्यूट्रल बॉडी होती है, यानी उसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है वो एटम्स के अंदर ही कैंसिल हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिज्म में एटम्स जो है वो मैग्नेटाइज्ड होते हैं, लेकिन एज अ होल वो रैंडम ओरिएंटेड होते हैं, सारे डायरेक्शंस रैंडम होते हैं। सो पूरी बॉडी जो है वो फिर न्यूट्रल होती है, अनमैग्नेटाइज्ड होती है। यानी हम न्यूट्रल का मतलब यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक जो न्यूट्रलिटी है उनकी, उसकी बात हम कर रहे हैं। इसी तरह थर्ड जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म है। पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, इनकी अगर आप कुछ सिमिलैरिटीज देखें और डिससिमिलैरिटीज, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म ऐसा है कि इसमें आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख लें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। सो आफ्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं तब भी जो है बॉडी जो है वो मैग्नेटाइज्ड होती है। तो इनको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इन दोनों में देखिए फर्क क्या हुआ कि अगर मैं कंसिडर कर लूँ ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, अ पीस विच इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो एटम्स हैं वो एक्चुअली परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हैं। यानी ये एक एटम है, सपोज ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, एक ये एटम है एज अ टाइनी मैग्नेट एक्ट करता है, इसी तरह ये एक एटम है सपोज। तो इनके सारे जो जो एटम्स हैं वो मैग्नेटाइज्ड होते हैं, लेकिन एज अ होल चूंकि इनकी डायरेक्शंस आप देख रहे हैं कि हर एक एटम की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेंडमली ओरिएंटेड है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में है। सो एज अ होल ये बॉडी क्या होती है, अनमैग्नेटाइज्ड होती है। फिर जब हम यू देखते हैं कि अगर इसी बॉडी को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ले तो फिर क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, वो हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो देखिए फिर क्या होता है कि इनके जो एटम्स हैं जो कि एक्चुअली परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हैं, हर एक एटम, तो वो क्या होते हैं, वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ जाते हैं। यानी ये फॉर एग्जांपल एटम्स ऊपर आप देखें, अब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सपोज इस डायरेक्शन में, सो ये जो मैग्नेटिक एटॉमिक मैग्नेट्स हैं ये भी अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे जो है वो नियरली या अप्रॉक्सीमेटली सारे इसी डायरेक्शन में आ जाते हैं। सो इनमें हमारे पास, यानी ज़रूरी नहीं कि एक परफेक्ट जो है वो अलाइन हो जाए, एक परफेक्टली पैरेलल हो जाए, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है वो अलाइन हो जाती है, इनकी अलाइनमेंट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सारे के सारे एटम, उनका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि ये मैग्नेट क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, यानी ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। देखिए उनकी डायरेक्शन ये है, आप एटम्स की डायरेक्शन देख रहे हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड की, इसी तरह ये इसका साउथ पोल बन जाएगा। अब अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां से स्टॉप कर ले, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर ले, सो अगेन ये जो ऑब्जेक्ट है ये फिर अनमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो ऐसी मटेरियल को हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम एक ऐसा मटेरियल कंसिडर कर लें कि जिसमें एटम्स जो है वो बिल्कुल इसी तरह परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ रीजन्स होते हैं जिनको हम डोमेन्स कहते हैं। डोमेन्स, डोमेन्स एक्चुअली क्या है, ये ऐसे रीजन्स हैं मटेरियल्स के अंदर कि जिसमें एटम्स जो है वो ग्रुप्स फॉर्म में पाए जाते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में उनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कुछ, देखिए रीजन्स में शो करता हूँ, ये रीजन्स है, रीजन्स इसी मटेरियल के अंदर, और इन मटेरियल्स के अंदर ये जो रीजन्स हमने शो किए हुए हैं, इसका मतलब ये कि ये जो एक स्पेसिफिक रीजन है, आप इसको कंसिडर कर ले, इसमें जितने एटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एटम्स हैं, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होता है। अब पैरामैग्नेटिक के साथ इसको कंपेयर कर ले, सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में सारे एटम्स रैंडमली है, उनकी डायरेक्शन रैंडम है, लेकिन यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर, इस रीजन के अंदर अगर आप देखें, सो इस रीजन के अंदर जो एटम्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप ये देखें, ये रीजन, सो यहाँ पर जो एटम्स होंगे
उनकी भी मैग्नेटिक फील्ड स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है सबकी, लेकिन अगर आप इन दोनों ग्रुप्स को अब कंपेयर कर लें तो अब आपको नजर आ रहा है कि दोनों ग्रुप्स के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रैंडम है। यानी ग्रुप के अंदर जो एटम्स हैं वो रैंडम नहीं होते उनके डायरेक्शंस, लेकिन जो डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनके डायरेक्शंस जो है वो रैंडम होते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर एटम्स कंसिडर कर लें, सो मे बी के उनके डायरेक्शंस इस डायरेक्शन में हो मैग्नेटिक फील्ड के, यूं हो। सो फिर देखें यहाँ पर भी सारे ग्रुप के जितने भी एटम्स हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन इस ग्रुप के अगेंस्ट उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर अपवर्ड है, यहाँ पर इस ग्रुप के जो डायरेक्शंस हैं वो राइटवर्ड है, यहाँ पर डाउनवर्ड है। इसी तरह आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर यूं आप दे सकते हैं। मैं एक ही एरो से कंसिडर करता हूं कि ये सारे ग्रुप की वो डायरेक्शन है। यहाँ पर आप यूं लिख सकते हैं कि ये उन ग्रुप की जो सारे एटम्स है इस ग्रुप के अंदर उनकी डायरेक्शन ये है। यहाँ पर आप यूं लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल उनकी ये है डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जिस मटेरियल में ये डोमेन्स होते हैं, इनको हम डोमेन्स कहते हैं, उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और एक्चुअली इस तरह के मटेरियल को जब आप रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब मैंने अप्लाई किया है किसके ऊपर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। तो इसमें जो डोमेन्स हैं, देखिए इन्हीं डोमेन्स को मैं अगेन यहाँ पर शो करता हूँ, ये वही डोमेन्स हैं जो ऊपर हमने शो किए हुए हैं। अब जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर ये होता है कि ये जो डोमेन्स है एक्चुअली इनकी डायरेक्शन पैरेलल बन जाती है। यानी ये यहाँ पर जो एटम्स हैं उनकी डायरेक्शन तो ऑलरेडी यही थी। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, उनकी डायरेक्शन ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। सो यहाँ पर जो डोमेन है ये वाला, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनकी डायरेक्शन इस तरह, वो पहले ही से इस तरह है, लेकिन अगर ना भी हो तो वो इसके पैरेलल आ जाएगी। इसी तरह ये जो डोमेन है, अब यहाँ पर देखें इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो जाएगी, टर्न कर जाएगी। इसी तरह ये वाला जो है जिसका अपवर्ड है यहाँ पर, ये भी यूं हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुख्तलिफ डोमेन्स हैं वो पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर लें तब उनकी जो डायरेक्शन है वो एक बन जाती है। तो तब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये उसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्योंकि सारे जो डोमेन थे वो एक ही डायरेक्शन में आ गई, और ये इसका साउथ पोल बन जाएगा। अब इस तरह के मटेरियल को देखिए, फर्क दोनों में क्या हुआ कि वहां पर हमने सिंगल इंडिविजुअल एटम्स कंसीडर किए थे, यहां पर हमने ग्रुप्स ऑफ एटम्स कंसीडर किए हैं। यहां पर पैरामैग्नेटिक में सारे एटम्स जो है तो वो रैंडम थे, यहाँ पर जो है ग्रुप्स में एटम्स जो है वो रैंडम है, लेकिन हर एक ग्रुप के अंदर जो एटम्स है उन वो रैंडम नहीं है, वो एक ही डायरेक्शन है उनका, लेकिन जो रीजन्स है वो एक्चुअली रैंडमली ओरिएंटेड है। तो इस तरह के मटेरियल को जब आप इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्टॉप करते हैं, यानी यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्टॉप कर लें तो ये अगेन जो है जो मटेरियल है वो अनमैग्नेटाइज हो जाता है, उनके जो एटम्स हैं वो अगेन रैंडमली ओरिएंटेड बन जाते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो तो फिर ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। इसी तरह अगर यहाँ पर आप देखें इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लें तो ये भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर लें सो इनके जो सारे ग्रुप्स हैं वो अनमैग्नेटाइज नहीं होते, बल्कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो फिर भी बाकी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो रहती है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिक में तो हमने फर्क देख लिया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बाद ये अनमैग्नेटाइज हो जाता है और ये फिर भी मैग्नेटाइज्ड रहता है। फिर हमने डिफरेंस देखा रीजन्स का। अब जो इनकी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के दरमियान जो एक और हमारे पास फर्क है वो एक्चुअली टेम्परेचर के लिहाज से है, उसको भी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को कंसिडर कर लें, सो फिर हम पैरामैग्नेटिक को और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।